हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते होंगे ठीक ही होंगे। तो बाबू, आप लोग को केमिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री बाबू, आप लोग को अब क्रिया पढ़ा रहे थे। 3 या 4 क्लास हो गया है। अब क्रिया आप लोग को समझ में आया था कि ना? 2 ही अब क्रिया में पढ़ाए, ज़्यादा नहीं पढ़ाए। आज अब क्रिया से बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन एगो फिक्स रहता है। आप लोग को अच्छा से समझिएगा। आज की क्लास में पूरा क्रिया ही खत्म करके छोड़ेंगे। जब तक अब क्रिया खत्म नहीं होगा, क्लास को एंड नहीं करेंगे। तो कल हम 2 क्रिया पढ़ाए थे। दोनों क्रिया का नाम बताइए बाबू, कौन कौन से क्रिया पढ़ाए थे? बाबू, आप लोग को हम सबसे पहला क्रिया पढ़ाए थे संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा पढ़ाए थे वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। आप लोग को समझ में आया होगा? तो बताइए जल्दी जल्दी। ऐसा तो नहीं है बाबू कि पढ़ाए कि समझ में नहीं आया। 2 बार पढ़ाए थे बाबू, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और आज भी जितना भी हम क्रिया पढ़ाएंगे सब समझ में आएगा। तो चलते हैं, कल संयोजन से ही स्टार्ट करते हैं। संयोजन पढ़ा दी थी, लेकिन उसको देख लेते हैं फिर से एक बार। आप लोगों का रिवाइजिंग भी हो जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया, वैश्य रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें 2 छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू, आप लोग को कहते हैं A+B, ये 2 छोटे से पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ बनाया, ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। जैसे बाबू C+O2 क्या बनेगा? CO2, H+O2, H2O। H2+O2 क्या बनेगा? H2O। इसी को कहते हैं बाबू, जब 2 छोटे छोटे, जब वैसे रसायन संयोजन अभिक्रिया लिख देते हैं हम। संयोजन अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा, पहले पढ़ा दिए थे तो रिवाइजिंग करा रहे हैं बाबू। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्या था बाबू? 2 पढ़ाए थे। दूसरा था वियोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन। कल अच्छी तरह से समझा दिए थे, आज रिवाइजिंग करा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया, जो बच्चे नहीं देखे तो पिछला क्लास को जाकर देख लीजिए, वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। ये 5वां या 6ठा क्लास होगा, तो कल के ही वीडियो में देखिएगा। तो क्रिया दोनों पढ़ाए थे। चलिए बाबू, तब समझाते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे बाबू कि जब एक बड़े पदार्थ 2 छोटे छोटे पदार्थों में जब टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसी को ले लेते हैं CO2, तो किसमें टूटेगा बाबू? C+O2 में। जो ये टूट गया, जब एक बड़े पदार्थ 2 छोटे छोटे पदार्थ में जब टूट जाता है, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इतना तक बाबू हम कल ही के क्लास में देख लिए थे। तो आज हम चलते हैं, अभिक्रिया को ही लेके चलेंगे। बाबू, तो बताइए कि अगला अभिक्रिया कौन सी है? अगला अभिक्रिया आता है जब तीसरा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा अभिक्रिया क्या बात? 2 को देख लेते, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन देख लिया, और तीसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन आएगा बाबू कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। या उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर में आता है बाबू, यहाँ से पक्का आएगा 2 नंबर या 5 नंबर में आता है बाबू। अभिक्रिया एक जरूर आता है, हर साल आया है, 3 साल भी आएगा, 2024 का भी एग्जाम में अभिक्रिया एक आएगा। तो बताइए बाबू कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको बाबू बोलते हैं वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया। वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा जुड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बहुत हल्का है बाबू। तो परिभाषा देखते हैं इसका। वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब बाबू जुड़ना। अवशोषण का मतलब जुड़ना। अवशोषण यानी कि जुड़ना, जुड़ता लिखते हैं। अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बाबू जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब हम ऊष्मा देंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जब इसके साथ जब ऊष्मा देंगे, ऊष्मा अवशोषण यानी कि जुड़ना, क्या ऊष्माशोष यानी कि ऊष्मा के जुड़ना, ऊष्मा का अवशोषण यानी कि ऊष्मा जुड़ता है, तब क्या बनाएगा? NO। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसके साथ ऊष्मा जब देंगे तब ही NO का निर्माण करेगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले पर, चौथा ऊष्माशोषी हो गया। अगला अभिक्रिया है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग को समझाते हैं। वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अपक्षेपण होता है। उत्पाद के साथ ऊष्मा का अपक्षेपण होता है। अपक्षेपण मतलब यानी कि ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखने वाले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अपक्षेपण अपक्षेपण मतलब बाहर निकलना,
होता है, अवक्षेपण होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। कहलाता है। जैसे बाबू जैसे हम लोग ले लेते हैं C+O2, जब कार्बन और ऑक्सीजन को बाबू जब संयोग करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का निर्माण करता है। तो CO2 प्लस ऊष्मा को यह बाहर निकालता है बाबू, तो इसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू, जब श्वास लेते हैं हम लोग, जब सांस लेते हैं इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोगों जब हम लोग सांस लेते हैं तो देखते हैं कि ऊष्मा बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो ठंडा के दिन में आप लोग अनुभव कीजिएगा, हम लोग सांस लेते हैं तो अपने मुँह जब खोलते हैं तो मुँह के द्वारा वाष्प जो निकलता है वो ऊष्मा निकलता है, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जो भी वाष्प बाहर निकला उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बाबू हो गया होगा, आशा करते हो कि हो गया होगा। तो लीजिए इतना तक के स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के बाबू आप लोग लिख लीजिएगा। तो फिर चलते हैं आगे, हम निकालते हैं। अगला है बाबू सबसे बेस्ट अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। ये तो बाबू अच्छा से समझिएगा, यहाँ से हर बार ये अभिक्रिया एक बार पूछ देता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे सब्जेक्टिव में पूछ ही देता है, दे देगा रिएक्शन और कहेगा ये कौन अभिक्रिया है बताओ, आप लोग को पहचानने पड़ेगा। चलते हैं बाबू। तो अगला है विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा हो गया विस्थापन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी जब कोई पदार्थ, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के साथ संयोग के साथ मिलकर विस्थापित कर देता है, उसके स्थान में लिख देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है बाबू, आप लोग बताइएगा, बताइए जल्दी जल्दी से। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो बाबू विस्थापन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जब कोई तत्व दूसरे तत्व के, जब कोई तत्व, मान लो कोई तत्व है, ये कोई तत्व है, दूसरे तत्व है, मान लो कि एक विषय कोई तत्व है, तब यह क्या रिएक्शन करेगा, Ac+B का निर्माण करेगा। यानी कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन में विस्थापित, उसके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। यानी कि इसका बाबू स्थान था, ये B और C दोनों एक साथ था, तो B को हटाकर एक अपने साथ ले लिया, उसका स्थान स्वयं ले लिया, स्वयं ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था बाबू, A+B दो छोटे छोटे तत्व मिलता था और उसको एक ही पदार्थ बना देता था। वियोजन में क्या था, एक बड़े से पदार्थ था, इसको दो छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ देता था A+B। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया क्या बाबू, एक तत्व एक यौगिक आपस में संयोग करके पहले तत्व दूसरे यौगिक के साथ मिलकर दूसरे यौगिक के तत्व को बाहर कर देता है और यौगिक का स्थान ले लेता है।
लिख देते हैं परिभाषा बाबू इसका। वैसी रासायनिक गति है जब कोई तत्व जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगर बाबू परिभाषा से आप लोग को कंफर्म नहीं हो रहा होगा तो एग्जाम्पल देंगे, उसे पूरी तरह से आपको समझ में आएगा कि कैसे विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो चलते हैं हम, जैसे Fe एग्जाम्पल हम लेते हैं बाबू, Fe प्लस CuSO4 क्या बनेगा बाबू? विस्थापन अभिक्रिया में जो आगे वाला है E और जो लास्ट वाला ये दोनों एक साथ होगा और इसको छोड़ देगा, अपने से कम अभिक्रियाशील वाला को छोड़ देगा और ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला को ढाल लेगा। तो क्या बनेगा बाबू? FeSO4 प्लस Cu। आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताइए कि समझ में आया कि बिना कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो बाबू लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं बाबू तो मेरा भी मोटिवेट होते हैं और पढ़ाने में जुनून रहता है। इसी तरह बाबू हम आगे और एग्जांपल लेते हैं, Fe2O3 प्लस Al। Fe2O3 प्लस Al क्या बनाएगा बाबू? आप लोग बताइए। Al2O3 प्लस Fe प्लस Fe संतुलित नहीं होगा बाबू, तो संतुलित कीजिएगा। कहा है कि आप लोगों को संतुलित करना हम सिखाए हैं, तो संतुलित कर दीजिए। Fe का 2 है तो 2 बाबू लगावे पड़ेगा, Al2 है, O3 है, Fe2 है। तो देखिए बाबू क्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, चाहे आगे लिखा रहे या पीछे लिखा रहे। जैसा बाबू 2 + 3 = 5 भी होता है, 3 + 2 = 5 होता है। तब जैसे Al एक तत्व है, ये यौगिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यौगिक आए हो गया, इसमें तत्व आगे था, यौगिक पीछे था, इसमें यौगिक आ गया, तत्व पीछे। तब बाबू दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे 3 + 2 लिखो, चाहे 2 + 3 लिखो, दोनों तो 5 ही होगा ना। तो इसका होता है A + BC बराबर AC + B। Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएगा तो Al2O3 प्लस Fe का निर्माण करेगा। तब बाबू इसका पिछला इसका दोनों को पकड़ लेंगे और इसको साइड कर देंगे। इसी तरह बाबू आगे चलते हैं, Cu प्लस AgNO3 Cu प्लस AgNO3 तो क्या बनाएगा? CO। तो बताइए बाबू, आप लोग बताइए, अगला और पिछला को पकड़ लेंगे तो Cu NO3 और 2 प्लस Ag। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते होंगे ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे।
बाबू अपने दोस्त के पास शेयर करते रहें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अपने सेशन को अच्छी तरह से पढ़ाएं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आता है बाबू, इसी में बाबू ये चीज़ नहीं समझा, देखिए एग्जाम्पल या समझा देते हैं, निकाल देते हैं एक एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया में ही बाबू। विस्थापन अभिक्रिया में ही अधिक क्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को अलग कर देता है। जो अधिक क्रियाशील धातु रहता है बाबू, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन को अलग कर देता है। जैसे बाबू Zn प्लस Zn प्लस H2SO4, तो बताइए क्या बनेगा? Zn प्लस H2SO4 अधिक अभिक्रियाशील धातु जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा। अधिक क्रियाशील धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा। जैसे Zn प्लस H2SO4 जिंक है बाबू अधिक क्रियाशील धातु, जब यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन बनेगा। जब अधिक क्रियाशील धातु है बाबू जिंक, अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा। तो क्या बनाएगा बाबू? ZnSO4 प्लस H2, इसको हाइड्रोजन को अलग कर देगा। इसी तरह बाबू हम आगे देखते हैं Fe लोहा, Fe प्लस HCl क्या बनाएगा बाबू? जल्दी बताइए। तो यह बनाएगा FeCl2 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन को अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को अलग कर देता है। FeCl2 प्लस H2 जो अभिक्रिया नहीं होगा बाबू उसको कर दीजिएगा संतुलित। संतुलित करने के लिए आपको पीछे ही बताए थे, आप लोगों को समझना चाहिए। तो संतुलित कर दीजिएगा, कहा जाता है लिख लीजिए। चलो बाबू तो हो गया होगा, शॉर्ट ले लिए होंगे आप लोग। तो चलते हैं अगला अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही बाबू उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कभी कभी बाबू द्विविस्थापन की जगह उभय विस्थापन दे देता है तो लेकिन गड़बड़ा जाता है कि उभय विस्थापन क्या होता है। अब बाबू इसमें गड़बड़ाना नहीं है, द्विविस्थापन और उभय विस्थापन दोनों एक ही अभिक्रिया है। तो चलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? यह क्या है बताइए बाबू कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई अगर पढ़े होंगे तो इसको बताइए, नहीं पढ़े तो फिर यहाँ पढ़ाएंगे जिससे पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तब आप द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली कर लेता है। जब दो यौगिक आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बाबू? जब दो यौगिक जब दो यौगिक आयनों की अदला बदली करके
आयनों के अदला बदली करके आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मान करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे हम लोग देखेंगे ए बी प्लस सी डी मिलकर बनाएगा बी सी प्लस ए डी। बी सी प्लस ए डी। इसमें बाबू हमने वो कुछ नहीं करना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करना है कि अगला और पिछला, आगे वाला और पीछे वाला को पकड़ लेना, दोनों को एक साथ कर देना और बीच वाला दोनों को एक साथ कर देना। तो क्या हो गया, आगे और पीछे वाला को एक साथ करेंगे तो ए और डी क्या होगा, ए डी, और बी और सी क्या होगा, बी सी। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे बाबू हम देते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 इसको कैसे लिखेगा बाबू? इसको मान लीजिए ऐसे ना समझ में आ रहा था, इसको ABCD मान लीजिए। अब ये क्या है A, E क्या है B, Na क्या है C, SO4 क्या है D। अब तो समझ में आ गया होगा पूरी तरह की क्या क्या लिखना है। तो BC लिखना है, AD लिखना है। एडी क्या है, आगे और पीछे, और बीसी क्या है, दोनों बीच वाला। बीसी दोनों बीच वाला है बाबू, और एडी आगे पीछे। सबसे पहले आगे वाला और पीछे वाला को पकड़ के लिख लेना है, कुछ नहीं देखना। आंख मूंद के आगे वाला को देखना है और सबसे पीछे वाला को देखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है और दोनों को लिख लेना है। आगे क्या है, BA, पीछे क्या है, SO4, तो पीछे लिखेंगे SO4। ये हो गया। और जो बच गया उसको लिख देंगे। आँख मूंद के एकदम कुछ नहीं सोचना, आगे और पीछे पकड़ लेना। उसके बाद जो भी बच जाएगा उसको लिख देना। तो क्या बचेगा बाबू, NaCl। संतुलित कर दीजिएगा बाबू, तो 2NaCl हो जाएगा। इसी तरह बाबू हम आगे चलते हैं। NaCl प्लस AgNO3 NaCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा बाबू? इसमें भी उसी करना है, आगे और पीछे वाला को पकड़ लेना है और कुछ नहीं देखना है। सब कुछ आप भूल लीजिए, आगे और पीछे को पकड़ लीजिए। आगे क्या है, पीछे क्या है, NO3, तो लिखेंगे NaNO3 प्लस बच गया बाबू, उसको हम लोग लिख देंगे। तो क्या बच गया बताइए आप लोग? तो बच गया Ag और Cl। तो Ag और Cl को साथ में कर देंगे, AgCl। आशा करते हो कि आपको समझ में आ गया होगा। और बोलिए तो और एग्जाम्पल देते हैं, तो जितना ही एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर और आगे एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग जैसा बोलिए वैसा करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए कि और एग्जाम्पल दें। चलिए बाबू तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CuSO4 प्लस H2S, CuSO4 प्लस H2S। तो इसमें भी वही करना है बाबू, आगे और पीछे वालों को पकड़ लेना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना।
आगे और पीछे वाला को पकड़ लो। आगे क्या है सी यू, पीछे क्या है एस है, तो क्या हो जाएगा सी यू एस, सी यू एस प्लस बच गया क्या बाबू H2SO4। बाबू पीछे बताए थे कि चाहे आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कहीं अगर समीकरण ऐसे दे दे इसके जगह कि BaSO4 प्लस NaCl लिखे, तो अगर इसको दे दे NaCl प्लस BaSO4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आगे और पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपके ही समझाए थे 2+3 या 3+2 दोनों में कोई अंतर नहीं है बाबू। इसी तरह अगर ऐसा दे देंगे तो गड़बड़ाइएगा नहीं कि एक NaCl पीछे था इसमें आगे है। अभी आप लोग को एग्जाम हॉल में आप लोग को क्रिया चीनना रहता है कि कौन सी क्रिया है, न कि उसको सॉल्यूशन करना रहता है। ऐसे 4 को ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, कहेगा कि बताइए कौन क्रिया है, तो इसको लिख देना है कि द्वितीय विस्थापन क्रिया है, द्विभाज्य विस्थापन क्रिया है, एकल विस्थापन क्रिया है, संयोजन क्रिया है, वियोजन क्रिया है। 4 को ऑप्शन दे देगा, समीकरण देख कर जाएगा। मान लीजिए कि ये समीकरण है, इसको लिख देगा कि कौन क्रिया, पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, उभय विस्थापन, आप लोगों को ऐसे दे देगा। मान लीजिए कि समीकरण आपको दे दिया क्वेश्चन, लिख देगा कि कौन क्रिया है, कौन क्रिया है। तो आप लोग क्या मानिएगा ऑप्शन बाबू, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि CuSO4 प्लस H2S बना CuS प्लस H2SO4 कौन क्रिया है। आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा, संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, विस्थापन क्रिया या उभय विस्थापन क्रिया। उभय विस्थापन को ही द्वितीय विस्थापन क्रिया कहते हैं। तो आप लोग कौन से ऑप्शन मानेंगे तो देखेंगे कि क्या है अगला और पिछला, तो देखेंगे पहले तो आगे और पीछे है, तो उभय विस्थापन आगे और पीछे है, अब क्रिया के बाद तक कि हाँ है, तो उभय विस्थापन हो गया। 2 को मिलकर 1 को बनाया तो संयोजन क्रिया, 1 को से टूट कर 2 को बना तो वियोजन क्रिया, और 2 को एक तत्व एक यौगिक मिलकर एक यौगिक के तत्व का निर्माण किया तो वह विस्थापन क्रिया। देखेंगे तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उभय विस्थापन क्रिया। आशा करते होगा बाबू के समझ में आप लोग को पूरा आ गया होगा। तो चलते हैं फिर आगे, हम तो मिटाते हैं। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जब तो अगला है बाबू अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया देखते हैं बाबू। अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में विलय से बाहर हो, अवक्षेप के रूप में निकलता हो, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता हो। तो लिख देते हैं बाबू, वैसी। ये इतना कोई काम लायक नहीं है बाबू, लेकिन तैयो समझ लेना है, खाली हो सकता है आज याद करिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो, विलयन से बाहर हो, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे बाबू अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जैसे बाबू NaCl प्लस AgNO, क्या बोले बाबू, NaCl प्लस AgNO3, ये क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl, या AgCl बाबू अवक्षेप के रूप में बाहर आ रहा है, इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बाबू Pb प्लस, जो क्या बोलते हैं, जैसे K प्लस NO3 क्या बनाएगा, K प्लस NO3 क्या बनाएगा, KNO3, तो क्या होगा बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बाबू आशा करते होंगे आप लोग को अभिक्रिया यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम यही तक रखते हैं आज, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक एक बार आप लोग को समझा देते हैं संयोजन सबसे बाबू इसमें इम्पोर्टेंट है, संयोजन, वियोजन और उभय विस्थापन और विस्थापन, ये चार अभिक्रिया बाबू आप लोग को हर बार पूछता है। इस चारों पर आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे, आप बताइए कौन सी अभिक्रिया है, बताइएगा बाबू। A प्लस B बराबर AB, ये कौन सी अभिक्रिया है, आप लोग बताइए, ये कौन सी अभिक्रिया है। A प्लस BC, यह कौन सी अभिक्रिया है बाबू, ये बताइए। ये भी टूटा है A प्लस B में, यह कौन सी अभिक्रिया है, इसको बताइए। पहला, दूसरा और तीसरा जानते हैं तो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चौथा AB प्लस AB, बताइए बाबू कि कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो बाबू जब दो यौगिक मिला A प्लस B का AB का निर्माण किया, यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। हम लोग बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह VVI क्वेश्चन है, जितना बाबू चारों लिखा है एकदम VVI हर बार आता है, एक न एक यही चार में से आता है बाबू, इसके अलावा नहीं आता। अभिक्रिया तो बहुत सारे पढ़ना है, 8-10 पढ़ना है, लेकिन उतना आता नहीं है, यही चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A प्लस BC बना है AC प्लस B, यह कौन सी अभिक्रिया है बाबू, यह बाबू विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। ये भी टूटा है A प्लस B में, ये कौन सा है, वियोजन।
ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी का निर्माण करता है। और कौन सी अभिक्रिया है बाबू, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या है, लिखिए, बोलिए बोलिए बोलिए। उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। ठीक है बाबू, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो बाबू आप लोग बताइए कि मेरा कंटेंट कैसा रहा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से लिखिएगा, जल्दी जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि हम भी मोटिवेट हो सके और अपने अगले वीडियो और अच्छे तरीके से ला सकें, जिससे आप लोग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगे। तो बताइए जल्दी जल्दी कि मेरा कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एक बार। और एक एक लाइक और एक एक शेयर आप लोग करना नहीं भूलिए बाबू, क्या है कि आप लाइक और शेयर ही करते हैं, लाइक और शेयर ही मेरा मेहनत फल मिलता है बाबू। आपसे पैसा नहीं लेगा पढ़ाने का, लेकिन आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने का है और एक शेयर बाबू जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास, कि आप तो पढ़ ही ले, आपका दोस्त भी पढ़ ले। ठीक है, तो बाबू फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।